बिग ब्रेकिंग वन। अचानक भारत आ रहा तालिबान का खतरनाक दूत। अफगानिस्तान में भारत का खेल शुरू। बिग ब्रेकिंग टू। चीन छोड़कर भारत आई बहुत बड़ी कंपनी। मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए गेम चेंजर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया हब। बिग ब्रेकिंग थ्री। रूस ने भारत को दिया खतरनाक ऑफर। अगर ऐसा हुआ तो 2025 से ही भारत में शुरू हो सकता है सुखोई 57 का प्रोडक्शन। बिग ब्रेकिंग फोर। आखिरकार अमेरिका ने टेक दिए भारत के सामने घुटने। मोदी के राह पर चल पड़े ट्रंप। पूरी दुनिया हैरान। बिग ब्रेकिंग फाइव। अमेरिका में भारतीय हथियारों का तांडव। $40 बिलियन का खेल शुरू। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जीचिल्स। मैं हूं जीचिल्स विक्रम। तालिबान के करीब आ रहा भारत, लेकिन असली टारगेट चीन का बढ़ता असर। भारत तालिबानी राजदूत को दिल्ली आने की इजाजत देने के लिए तैयार है, लेकिन असली खेल अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते दखल को रोकने का है। तालिबान जल्द ही भारत में अपना उच्च प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसे आधिकारिक राजनयिक का दर्जा नहीं मिलेगा। यह भारत की रणनीति का हिस्सा है, जिससे अफगानिस्तान में चीन की गहरी पैठ को रोका जा सके। बीजिंग पहले ही अफगानिस्तान में खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश कर रहा है, साथ ही वाखान कॉरिडोर के जरिए एक नया व्यापारिक रूट बनाने की तैयारी में है, जिससे चीन को अरब देशों तक सीधी पहुंच मिलेगी। भारत ने अफगानिस्तान में पहले ही 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था, जो तालिबान शासन के बाद रुक गए। लेकिन अब चीन के बढ़ते कदमों को देखते हुए भारत अपनी पुरानी पकड़ दोबारा मजबूत करने में जुट गया है। नेक्स्ट खबर। आईफोन हो गया और सस्ता। चीन छोड़ भारत आ रही मुराता। बड़ा गेम चेंजर साबित होगा यह कदम। भारत में आईफोन क्रांति का नया दौर शुरू होने वाला है। एप्पल के पार्ट्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी मुराता अब चीन से भारत में शिफ्ट होने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि अब आईफोन के पार्ट्स भी भारत में ही बनेंगे, जिससे कीमतों में गिरावट संभव है। मुराता के प्रेसिडेंट के अनुसार भारत में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी यहां निवेश कर रही है। एप्पल पहले ही अपने प्रोडक्शन को चीन से बाहर ले जाने की योजना पर काम कर रहा है। अब मुराता भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। यह कदम भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल आईफोन सस्ते होंगे, बल्कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बन सकता है। एप्पल, सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियों के लिए मुराता के पार्ट्स अनिवार्य हैं। नेक्स्ट खबर। रूस ने भारत को दिया खतरनाक ऑफर। देश में बनेगा सू-57 फाइटर जेट। रूस ने भारत को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट सू-57 का ऑफर दे दिया है। एरो इंडिया 2025 में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट ने इस बड़े प्रस्ताव का ऐलान किया। डील मंजूर हुई तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2025 से भारत में ही इन लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू कर सकता है। भारतीय अधिकारियों ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह सौदा भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरह से बदल सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, भारत को सुखोई 57 या F-35 दोनों में से किस चुन लेना चाहिए। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के ट्रंप ने मोदी की राह पकड़ी। रूस यूक्रेन जंग पर यू टर्न। डोनाल्ड ट्रंप अब पीएम नरेंद्र मोदी की नीति को कॉपी कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में अब ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं जो भारत सालों से कहता आया है। पहले रूस को कसूरवार ठहराने वाला अमेरिका अब बातचीत की वकालत कर रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह करार दिया और कहा कि यूक्रेन अगर बातचीत नहीं करेगा तो खुद खत्म हो जाएगा। अमेरिका की यह नीति अब भारत की नीति से मेल खा रही है। पीएम मोदी शुरू से ही रूस यूक्रेन जंग के कूटनीतिक हल की बात करते रहे हैं। अब ट्रंप भी वही कर रहे हैं। अमेरिका, जो कभी भारत पर रूस के खिलाफ वोट डालने का दबाव डालता था, अब खुद रूस से बातचीत के लिए रास्ते खोज रहा है। यह बदलाव अमेरिका में नई विदेश नीति की आहट है। नेक्स्ट खबर। भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी की धूम। अमेरिका से नाटो तक हर कोई बना दीवाना। भारत की ड्रोन इंडस्ट्री अरबों डॉलर की उड़ान भरने को तैयार है। आर्मेनिया से लेकर अमेरिका तक भारतीय ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारतीय सरकार ने $5 अरब से ज्यादा के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है और अब नाटो देशों तक भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी पहुंचाने की तैयारी है। भारतीय कंपनियों ने एयर शो में जबरदस्त प्रदर्शन किया। कई देशों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। भारतीय सेना ने पहले ही 2500 से ज्यादा ड्रोन खरीदने के लिए हजारों करोड़ का निवेश किया। चेन टेक्नोलॉजी का एंटी ड्रोन सिस्टम आर्मेनिया के बाद नाटो के लिए भी गेम चेंजर बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के साथ बड़ा सौदा होने की तैयारी में है। भारत की ड्रोन इंडस्ट्री अगले 10 साल में $40 अरब के पार पहुंच सकती है।
जिस प्रकार दुनिया भर की हथियार कंपनियां भारत में प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि डिफेंस प्रोडक्शन में भारत तहलका मचाने जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नया धमाका, गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान, अरब देशों में मचा हड़कंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर अपने नियंत्रण की योजना को सिर्फ सुझाव बताया है, लेकिन उनके इस बयान ने अरब देशों में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा कि हमास को खत्म कर वहां विकास होगा, अमेरिका का नियंत्रण होगा और एक नई शुरुआत होगी। ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन से शरणार्थियों को स्वीकारने की बात कही, लेकिन अरब देशों ने इसे सिरे से नकार दिया। ट्रंप ने इसराइल के गाजा से हटने के फैसले को गलत बताया और कहा कि यह रहने लायक जगह भी नहीं है। इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में बर्बरता की हद पार, बीएनपी नेता की पत्नी के सामने नृशंस हत्या, आंखें तक निकाल लीं। बांग्लादेश में खूनी खेल जारी है। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्नी के सामने उन्हें डंडों और एसएस पाइप से पीटा गया, यहां तक कि दरिंदों ने उनकी दोनों आंखें निकाल लीं। बाबुल मियां की पत्नी यास्मीन बेगम ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें भी रोक दिया, किसी को बचाने तक नहीं दिया। हत्या का कारण रियल एस्टेट विवाद बताया जा रहा है, लेकिन इस निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश कब तक इस हिंसा में जलता रहेगा। नेक्स्ट खबर, एफबीआई चीफ काश पटेल का हिंदुत्व प्रेम, गीता पर शपथ और राम मंदिर पर पश्चिमी मीडिया को लताड़। अमेरिका के नए एफबीआई चीफ काश पटेल ने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। पटेल ने शपथ समारोह के दौरान अपने माता पिता का परिचय देते हुए और उनके पैर छूते हुए जय श्री कृष्ण कहकर अपनी हिंदू पहचान और भारतीय मूल्यों को विशेष रूप से उजागर किया। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले पटेल ने राम मंदिर कवरेज को लेकर पश्चिमी मीडिया को आड़े हाथों लिया। काश पटेल ने कहा कि अमेरिकी मीडिया ने मंदिर का इतिहास छिपाकर सिर्फ बाबरी मस्जिद पर ध्यान दिया। उन्होंने इसे गलत सूचना अभियान बताया। अमेरिकी सीनेट में महज 2 वोट के अंतर से काश पटेल एफबीआई के 9वें डायरेक्टर बने। ट्रंप ने कहा, काश पटेल अब तक के सर्वश्रेष्ठ एफबीआई डायरेक्टर साबित होंगे। राम मंदिर को लेकर पश्चिमी मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग पर उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा, यह हिंदू राष्ट्रवाद नहीं बल्कि 500 साल की आस्था की जीत है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा, मोदी को मिले 182 करोड़, बांग्लादेश में भी बहाया पैसा। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार भारत में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया। इस बार उन्होंने कहा, मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ भेजे गए। यह पैसा भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, अमेरिका में वोटर टर्नआउट के लिए हमें कौन पैसा देगा। सिर्फ भारत ही नहीं, ट्रंप ने बांग्लादेश में 250 करोड़ की अमेरिकी फंडिंग पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, एक ऐसी संस्था को पैसा भेजा गया जिसका नाम तक कोई नहीं जानता। ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिस संस्था में सिर्फ 2 लोग थे, उन्हें अचानक अमेरिकी सरकार से करोड़ों मिल गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अब उनकी तस्वीर बिजनेस मैगजीन में दिखेगी। ट्रंप का यह बयान चुनावी राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन का नया जासूसी अड्डा, भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर ड्रैगन की पैनी नजर, 5000 किलोमीटर तक की निगरानी। भारत के मिसाइल कार्यक्रम से चीन घबराया हुआ है और अब उसने म्यांमार सीमा के पास एक खतरनाक रडार सिस्टम तैनात कर दिया है। यूनान प्रांत में बने इस लार्ज फेज एरे रडार की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। यह रडार हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और भारत के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट को ट्रैक कर सकता है। भारत की अग्नि 5 और हाइपरसोनिक मिसाइलें चीन के लिए मुसीबत बनी हुई हैं और बीजिंग अब हमारे हर कदम की जासूसी करने की कोशिश में लगा है। भारत को सतर्क रहना होगा क्योंकि ड्रैगन की निगाहें हमारे हर लॉन्च पर टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन में एलॉन मस्क का इंटरनेट बंद, अमेरिका का खनिज के लिए दबाव, बड़ा खेल शुरू। यूक्रेन को दी जाने वाली मुफ्त स्टारलिंक सेवा अब खतरे में। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क स्टारलिंक बंद कर सकते हैं। वहीं अमेरिका यूक्रेन पर उसके रेयर अर्थ मटेरियल हासिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। यूक्रेनी सेना का स्टारलिंक पर पूरा कम्युनिकेशन निर्भर है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया। इसके बाद मस्क का इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन का लाइफलाइन बन गया। लेकिन अब अगर स्टारलिंक बंद हुआ तो यूक्रेन को सीधा झटका लगेगा। क्या अमेरिका यूक्रेन को टेक्नोलॉजी के बदले खनिज देने पर मजबूर कर रहा है? क्या यूक्रेन का भविष्य अब मस्क के हाथों में है? हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, काश पटेल
ट्रंप के सबसे भरोसेमंद आदमी की कहानी, सत्ता, पैसा और ताकत का बेजोड़ खेल। एफबीआई के नए डायरेक्टर बने काश पटेल सिर्फ एक सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि अरबों के मालिक हैं। उनकी कुल संपत्ति 250 करोड़ से ज्यादा है और इनकम के कई स्रोत हैं। रियल एस्टेट से लेकर टेस्ला स्टॉक्स, बिटकॉइन ट्रेडिंग और चीनी कंपनियों के शेयर तक हर जगह उनका पैसा लगा है। ट्रंप की राजनीतिक टीम के सलाहकार के तौर पर उन्होंने 4 करोड़ 50 लाख की कमाई की। उन्होंने काश फाउंडेशन और फाइट विद काश जैसे बिजनेस शुरू किए जिससे करोड़ों का मुनाफा हुआ। उनकी शानदार हवेली फ्लोरिडा में चर्चा का विषय है। एक पब्लिक डिफेंडर से लेकर नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने तक उनका सफर धमाकेदार रहा। अब एफबीआई की कुर्सी पर बैठकर वो अमेरिकी राजनीति में नया तूफान खड़ा करने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, शरीफ की कुर्सी हिलने लगी, इमरान को सेना का इशारा, फजलुर रहमान से डील फाइनल। पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने जेल में रहते हुए भी नया खेल रच दिया। मौलाना फजलुर रहमान के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की खबरों ने नवाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है। पीटीआई के नेता लगातार फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं। सेना और सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज है कि इमरान को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर फजल विपक्ष में आया तो शरीफ सरकार गिर सकती है। 26 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा धमाका तय है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा एक्शन, अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर को हटाया, 5 और टॉप अफसर भी बर्खास्त। डोनाल्ड ट्रंप ने देश के सबसे बड़े मिलिट्री अफसर चार्ल्स सी क्यू ब्राउन जूनियर को अचानक हटा दिया। यह वही ब्राउन है जिन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन किया था। ट्रंप की 2020 की हार के पीछे इस आंदोलन को बड़ी वजह माना गया था। ब्राउन की जगह ट्रंप ने अपने करीबी रिटायर्ड जनरल डैन केन को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नया चेयरमैन बना दिया। ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया कि डैन केन का प्रमोशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वह उनके करीबी थे। ट्रंप ने 5 और बड़े सैन्य अधिकारियों को भी निकाल दिया। इसमें पहली बार नौसेना की जिम्मेदारी संभालने वाली महिला एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी, एयरफोर्स के डिप्टी चीफ जेम्स लाइफ और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के 3 टॉप वकील शामिल हैं। अमेरिका में इस फैसले से सियासी भूचाल आ गया है। नेक्स्ट खबर, चीन का नया महाशक्ति एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 की पहली तस्वीर ने मचाया तहलका। चीन ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 का निर्माण शुरू कर दिया है। गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों में पहली झलक दिखी जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। इसे दालियान शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। यह अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह एडवांस होगा। तस्वीर में फ्लाइट डेक का मॉड्यूल दिखा है जहां J-15 फ्लैंकर लड़ाकू विमान और जेड-8 हेलीकॉप्टर के मॉकअप मौजूद हैं। चीन अपने नेवी पावर को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है जिससे भारत और अमेरिका के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या यह कैरियर इंडो पैसिफिक में सैन्य संतुलन बिगाड़ेगा? दुनिया की निगाहें इस चीनी युद्ध मशीन पर टिक गई हैं। नेक्स्ट खबर, इजराइल में गूंजा बदले का ऐलान, नेतन्याहू ने दी हमास को चेतावनी। आखिरकार श्री बिबास का शव इजराइल को सौंप दिया गया। पहले गलत शव देकर हमास ने इजराइल को भड़काया था लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद असली सच सामने आ गया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे नृशंस हत्या बताते हुए बदले की चेतावनी दी है। इस बीच संघर्ष विराम समझौते के तहत 6 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इनमें से 3 को हमास ने संगीत समारोह से अगवा किया था। माहौल गर्म है। नेतन्याहू के बयान से साफ है कि अब इजराइल चुप नहीं बैठेगा। नेक्स्ट खबर, इजराइल का बड़ा दावा, हमास ने मासूमों की गला दबाकर हत्या की बर्बरता छिपाने को रचा झूठ। इजरायली सेना ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हमास ने 9 महीने के केफिर बिबास और 4 साल के एरियल बिबास की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी बर्बरता छिपाने के लिए कहा कि ये बच्चे इजरायली हवाई हमले में मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि हमास ने बच्चों की हत्या को छिपाने की कोशिश की। इन मासूमों को 7 अक्टूबर को उनके माता पिता के साथ किडनैप किया गया था। बच्चों के पिता को 1 फरवरी को रिहा किया गया लेकिन मां और बच्चों की लाशें 20 फरवरी को इजराइल को सौंपी गईं। हमास ने पहले कहा था कि बच्चे इजरायली बमबारी में मारे गए लेकिन अब इजराइल का दावा है कि यह सिर्फ बर्बरता छिपाने का षड्यंत्र था। इस खुलासे से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी एफबीआई चीफ काश पटेल और उनकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस की लव स्टोरी चर्चा में। काश पटेल शादीशुदा नहीं है लेकिन 2 साल से एक खूबसूरत कंट्री म्यूजिक सिंगर एलेक्सिस विल्किंस को डेट कर रहे हैं।
एलेक्सिस एक रूढ़िवादी वक्ता भी हैं और अमेरिकी राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों की पहली मुलाकात अक्टूबर 2022 में हुई, फिर जनवरी 2023 में डेटिंग शुरू की। जब काश पटेल ने FBI डायरेक्टर के तौर पर शपथ ली तो उनकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस भी मौजूद थीं। भाषण में उन्होंने कहा, मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड यहाँ है, जिस पर तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज उठा। अब खबरें हैं कि दोनों वाशिंगटन DC में साथ रहने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की बयानबाजी के बीच भारत ने G20 में दिखाया दम, चीन ने भी माना भारत का लोहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स पर बेतुकी बयानबाजी के बीच भारत ने G20 की अखंडता बनाए रखने पर जोर दिया है। दक्षिण अफ्रीका में हुई बैठक में भारत और चीन ने एकजुट होकर वैश्विक ध्रुवीकरण के खिलाफ मोर्चा संभाला। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और चीन ने मिलकर G20 को मजबूत किया है। चीन के वांग यी ने भी इसे सही बताते हुए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कही। G20 मंच पर भारत की ताकत दिखी और चीन ने भी इसे स्वीकार किया। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में जंग का ऐलान, ईरान बोला टेल अवीव को मिट्टी में मिला देंगे। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद इजरायल को पूरी तरह तबाह करना बताया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल इब्राहिम जब्बारी ने साफ कहा कि सही वक्त पर हमला होगा और टेल अवीव और हाइफा जमींदोज हो जाएंगे। उधर इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर दुश्मन आपको खत्म करने की धमकी दे रहा है तो उसे गंभीरता से लेना होगा। इजरायल पूरी तरह तैयार है। नेक्स्ट खबर, कनाडा में बड़ा सियासी धमाका, भारतवंशी रूबी ढल्ला प्रधानमंत्री की रेस से बाहर। भारतीय मूल की रूबी ढल्ला को लिबरल पार्टी ने अयोग्य करार दिया। कनाडा की प्रधानमंत्री रेस में मजबूत दावेदार मानी जा रही ढल्ला पर चुनावी खर्च में गड़बड़ी समेत 10 नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। लिबरल पार्टी के नेशनल डायरेक्टर आजम इस्माइल ने कहा कि ढल्ला ने जरूरी चुनावी वित्तीय जानकारी छुपाई और जो दी वह भी गलत निकली। इसके बाद कमेटी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। रूबी ढल्ला ने इस फैसले को साजिश करार देते हुए कहा, मुझे रोकने की कोशिश हो रही है क्योंकि मेरा सपोर्ट लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने इसे लिबरल पार्टी की घबराहट बताया। इस फैसले ने कनाडाई राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रूडो का ट्रंप पर करारा तंज, बोले हमारा देश भी नहीं और हमारा खेल भी नहीं। कनाडा ने अमेरिका को हॉकी में पटखनी दी और जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा वार कर दिया। ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा, आप हमारा देश नहीं ले सकते और आप हमारा खेल भी नहीं छीन सकते। यह तंज ट्रंप के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। ट्रंप ने भी पहले कनाडा पर आक्रामक रुख अपनाया, भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी और अब हॉकी में हार के बाद यह विवाद और बढ़ गया। ट्रूडो का जवाब ट्रंप को गहरी चोट दे गया। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का पर्दाफाश, क्या परमाणु जंग की तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा, सऊदी अरब गुप्त रूप से बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और इसका अंडरग्राउंड बेस लगभग तैयार है। अल नभानियाह में बनाए जा रहे इस मिसाइल बेस को लेकर खुफिया एजेंसियों में हलचल मच गई है। चीन की मदद से सऊदी अरब अपनी मिसाइल शक्ति बढ़ा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने पहले ही साफ कर दिया था, अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। यह सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु शक्ति की नींव रखी जा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।